हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है एंट्रल गैस्ट्राइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर एंट्रल गैस्ट्राइटिस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर एंट्रल क्या होता है। किसी भी पर्सन का जो स्टमक होता है उसके लोअर पार्ट को एंट्रल कहा जाता है और अगर वहाँ पे किसी भी पर्सन को इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसी कंडीशन को एंट्रल गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। ये कंडीशन पर्सन को एक्यूट से लेकर माइल्ड तक हो सकती है और अगर किसी पर्सन को इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ रही है तो उनको स्टमक कैंसर की कंप्लेंट भी हो सकती है। अगर किसी पर्सन की बॉडी में अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है स्टमक में तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को एंट्रल गैस्ट्राइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन की बॉडी में एक्सेसिव गैस का प्रोडक्शन होने लग जाता है जिसके वजह से पर्सन को बेल्चिंग या फिर बर्पिंग जैसी कंप्लेन हो सकती है। उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग फील होता है, उनका जो पेट है वो उन्हें फूला हुआ सा लगता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को इंडाइजेशन की कंप्लेन होती है, वो कुछ भी खाते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पर्सन को खाना खाने के बाद कई बार एब्डोमिनल एरिया में बर्निंग होने लग जाता है या फिर उन्हें चेस्ट पोर्शन में भी बर्निंग हो सकती है। ऐसे पर्सन को कई बार नोजिया या फिर वॉमिटिंग जैसी कंप्लेन होती है। इसके अलावा जो इनका स्टूल है उसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को एंट्रल गैस्ट्राइटिस होने का। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है अगर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा एनसेड्स मेडिसिन का यूज़ किया है तो ऐसे लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ करता है जैसे कि जिन, वोडका या फिर विस्की का कंजप्शन ज़्यादा करता है तो ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई बार वायरल, बैक्टीरियल या फिर कुछ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के बाद भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई ट्रॉमा हुआ था, कोई इंजरी के बाद भी ये कंडीशन हो सकती है। स्ट्रेस के वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी है तो उनको भी आगे चल के ये कंडीशन हो सकती है। कई बार कुछ सप्लीमेंट्स के वजह से भी पर्सन को ये बीमारी हो सकती है, जैसे कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हो, कीमोथेरेपी का यूज़ करते हो, स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हो तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कार्बोवेट 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन या फिर आप नक्सफॉर्मिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था एंट्रल गैस्ट्राइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।